दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की आचार संहिता की। बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आ रहे हैं कि सर कब से आचार संहिता लग सकती है, और शिक्षक सेवा चयन आयोग की। उसके बाद में हम लोग दूसरे भाग में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी सूचनाएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। नए छात्र हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने छात्र हों, नए छात्र हों, सभी लोग पहले ही वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है बिग डिस्काउंट डेज। ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए जो ईयरली पास था, जिसकी कीमतें 499 रुपए थी ईयरली पास की, उसकी कीमतें आधे से भी कम कर दी गई हैं। मात्र 224 रुपए में आप लोगों को 70,000 ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे, जिसमें 700 से ज़्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। और जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो था, जिसकी कीमत 699 रुपए थी, उसकी कीमत 314 रुपए कर दी गई है केवल एक साल के लिए। टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि टेक्स्ट बुक भारत का ऑनलाइन मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पर लगभग 16 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। 12 से अधिक भाषाओं में इसमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट उपलब्ध है। चाहे आप रेलवे की तैयारी करें, बैंक की करें, एसएससी की करें, स्टेट पीसीएस की करें, पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या अन्य राज्यों की पुलिस भर्तियां, सभी मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग आज ही इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो फिर से बढ़ने वाली है। 1 अक्टूबर से 599 रुपए प्राइस हो जाएगी। याद रखिएगा, आप लोगों को एक कोड का भी प्रयोग करना है, TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार। तो आप लोगों को 10% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसके अलावा एक तरफ सरकार के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार जानकारियां दी जा रही हैं कि विभागों में बहुत सारे रिक्त पद हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए आदेश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ना तो आयोग का पता है, ना ही शिक्षक भर्तियों का। विद्यार्थियों में आक्रोश है, और यहां पर लिखा कि पद की संख्या तो बता दी, भर्तियों का रोड मैप भी बता दीजिए कि कब विज्ञापन आएंगे और कब इनका परिणाम जारी होगा, कब परीक्षा होगी। यहां पर लिखा सरकारी विभागों में करीब 6 लाख पद रिक्त हैं, और इन रिक्त पदों की चर्चा के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन्हें भरने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में रहकर के तैयारी करने वाले छात्रों ने सीएम की इस घोषणा का स्वागत तो किया है। युवाओं के रोजगार के मुद्दे को उठाने के लिए बने संगठन संयुक्त युवा मोर्चा ने सीएम से मांग की है कि सभी रिक्त पदों को भरने के लिए 1 महीने के भीतर विज्ञापन जारी किया जाए। युवा मंच ने इसे लेकर के 2 अक्टूबर को उपवास रखने की घोषणा की है, और इसके लिए प्रतियोगी छात्रों से सीधे संपर्क साधना शुरू कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने बड़ी संख्या में रिहायश वाले क्षेत्रों में स्थित कोचिंग संस्थानों, मोहल्लों में जनसंपर्क किया। छात्रों का आह्वान किया कि वे इस आंदोलन के साथ जुड़े, ताकि सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू करे। लिखा है कि आचार संहिता से पहले करें घोषणा। मंगलवार को संयुक्त युवा मोर्चा व युवा मंच के पदाधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सीएम की घोषणा के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार जरा भी गंभीर है, तो उसे चाहिए कि प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए आचार संहिता लागू होने के पहले तक रोड मैप प्रस्तुत करें। पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसा ना होने पर यही माना जाएगा कि सीएम की घोषणा महज चुनावी बयानबाजी से ज्यादा और कुछ नहीं है। बात बिल्कुल सही है। रोजगार अधिकार के लिए 2 अक्टूबर को पत्थर गिरजाघर में प्रस्तावित धरना प्रदर्शन उपवास कार्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में सलोरी में छात्रों से जनसंपर्क के दौरान संयुक्त युवा मोर्चा व युवा मंच के पदाधिकारियों ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर सचिव देवेश चतुर्वेदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उनके द्वारा अगले 6 महीने में 75,000 रिक्त पदों को भरने की बात की गई है, जिसमें 55,000 पद पुलिस के शामिल हैं। और स्पष्ट करें सरकार की शिक्षक भर्ती उनके एजेंडे में है या नहीं है, क्योंकि शिक्षक भर्तियों की प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप है। केवल ज्यादा जो बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन, पुलिस इत्यादि की भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। शिक्षक भर्तियों के लिए यह साल फिर से शून्य में जा सकता है। उसी के बारे में यहां पर लिखा है कि संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि अपर सचिव ने जिन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की बात की है, उसमें माध्यमिक विद्यालयों व परिषदीय विद्यालयों समेत अन्य विभागों में रिक्त पदों को भरने की बात नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव अगले साल मध्य से होने वाले हैं, तो अगले 6 महीने की समयावधि में आचार संहिता लागू होने के प्रबल आसार है। मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था, जब विद्यार्थी लगातार ये बात पूछ रहे थे कि सर कब से आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि आचार संहिता लगते ही ज्यादातर जो भर्ती प्रक्रिया है वो ठप हो जाती है। नई भर्तियां तो होती ही नहीं है, पुरानी भर्तियां भी धीमी हो जाती हैं, ताकि जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो अन्य कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं। किसी को नोडल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, किसी को अतिरिक्त कार्य प्रभार दे दिया जाता है। इस तरीके से जो प्रक्रियाएं हैं पूरी वो सुस्त हो जाती हैं। तो मैंने बताया था कि जो आचार संहिता के आसार हैं वो फरवरी के महीने में आचार संहिता और चुनावों की घोषणा हो सकती है, तारीखों की घोषणा हो सकती है। जैसे ही तारीखों की घोषणा होगी वैसे आचार संहिता लग जाएगी। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि सरकार 1-2 महीना पहले ही चुनावों की घोषणा कर सकती है। हालांकि घोषणा तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सरकार पे डिपेंड रहती हैं। चूंकि माहौल इस समय अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा
कि चंद्रयान चला गया, आदित्य 11 चला गया, नई संसद का उद्घाटन भी हो गया, भारत ने एशिया कप भी जीत लिया। तो इस समय फील गुड वाला जो माहौल है वो चल रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि फरवरी के महीने में ही जो चुनाव की घोषणा है वो हो जाएगी। इसीलिए विद्यार्थियों का कहना है कि युवाओं को गुमराह करना बंद करें। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार अब युवाओं को गुमराह करने का काम बंद करे, प्रोपेगेंडा के बजाय धरातल पर रोजगार सृजन के लिए काम करे, अन्यथा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मांग की कि बिना देरी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो और 25,000 रिक्त पदों को शामिल करते हुए टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य परीक्षाओं की तिथि तत्काल घोषित हो। जनसंपर्क के दौरान संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के सदस्य राजेश सचान और बहुत सारे छात्रों के नाम है। तो 2 अक्टूबर की तैयारियां, ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल करके आ रही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में पूरी तरीके से अभी कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगेगा। सदस्य और अध्यक्ष इत्यादि की जो नियुक्ति की जो घोषणा है वो तो जल्द हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जिसमें अभी समय लगेगा। हम अब बात करेंगे कि UPSSC में क्या चल रहा है। UPSSC सचिव अवनीश सक्सेना का प्रमोशन हो गया है। आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी और वाकई काफ़ी जो बैकलॉग था काफ़ी निपटा दिया है। थोड़ी बहुत पुरानी भर्तियां बची हैं, उनका परिणाम वगैरह जारी होना है। लिखा 78 PCS अधिकारियों को मिला 6600 रुपए का ग्रेड पे। प्रदेश सरकार ने 78 PCS अधिकारियों को 5400 रुपए से 6600 रुपए ग्रेड पे में पदोन्नति दे दी है, जो कि IAS का ग्रेड पे होता है शुरुआती, और इस बारे में नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। 5400 रुपए ग्रेड पे पर 5 साल की सेवा संतोषजनक पूरा किए जाने पर उन्हें यह लाभ दिया गया है। और यहाँ पर लिखा इन अफसरों में बरेली मंडल की अपर आयुक्त प्रीति जायसवाल, गाजीपुर के मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, सूडा लखनऊ के अपर निदेशक आनंद कुमार शुक्ल, फर्रुखाबाद के मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र, सहारनपुर के मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार द्वितीय और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना। तो अब हो सकता है कि सचिव साहब कहीं चले जाएं। कार्यकाल इनका ठीक रहा है, जो भी संसाधन रहे UPSSC उनका उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया है काम, लेकिन बाद में कुछ विद्यार्थियों से नाराजगी होगी जिसकी वजह से इन्होंने बात करना बंद कर दिया। नहीं तो पहले तो विद्यार्थियों को बुला करके बड़े अच्छी तरीके से बात करते थे, उनकी बातों को समझते थे, आश्वासन देते थे। और अब हम बात करें कि UPSSC नेक्स्ट 3 नोटिस कौन कौन सी हो सकती हैं। तो एक तो ये वन दरोगा का रिजल्ट है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि वन दरोगा का रिजल्ट पहला रिजल्ट होगा जो रिजल्ट आने हैं। तो इसका रिजल्ट आज या कल में ही आ जाएगा, वन दरोगा का रिजल्ट, और इसके बाद में ये परिणाम जारी होगा 1 या 2 दिन में ही, आज या कल में जारी हो जाएगा। उसके बाद में वीडियो की आंसर की बनी रखी हुई है, देखते हैं बहुत जल्द इसको भी जारी होना है। सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ग्राम पंचायत अधिकारी की शॉर्ट लिस्टिंग, ये दोनों नोटिस आपको इसी सप्ताह देखने को मिल सकती हैं। वीडियो की आंसर की और VPO ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती जो नई वाली है जिसका विज्ञापन जारी हुआ था, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग, क्योंकि इसकी जो परीक्षा है वो अगले महीने संभावित है। अगले महीने के मतलब अक्टूबर के बाद नवंबर में। अक्टूबर में तो PT की परीक्षा हो रही है और ग्राम पंचायत अधिकारी की जो संभावना है नवंबर लास्ट में, और उसके बाद में दिसंबर में आपकी ITI इंस्ट्रक्टर और एक और परीक्षा होगी, 2 परीक्षाएं होनी है। तो वहीं पर ग्राम पंचायत अधिकारी की जो शॉर्ट लिस्टिंग आपको इसी हफ्ते मिलेगी और उसके बाद में फिर ITI की जो ITI इंस्ट्रक्टर है, जिसके बारे में आज के समाचार पत्रों के माध्यम से, ये देखिए आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। तो इसके बारे में इन विद्यार्थियों ने कल प्रदर्शन किया था और इन्होंने उपनिदेशक को ज्ञापन भी दिया था। तो इन विद्यार्थियों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आप लोगों को अगले महीने फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।